नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे प्रयक्ता से जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, पासा फेंकने पर प्रश्न या एक सिक्का उछालने पर। सिक्के वाले हम लोग बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पासे से संबंधित जो क्वेश्चन फेंके जाते हैं, यानी एक पासे को जो फेंके जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डबल पासे कैसे फेंकते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं परिणाम, उस संबंधित पहला नंबर हम लोग देखेंगे कि किसी पासे को एक फेंक में, तो यानी एक पासा है, आपको उसको फेंकना है, यानी एक बार फेंकना। अब देखिए पासा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पासा जो होते हैं, हम लोग लूडो गोटी तो खेले होंगे आप लोग, तो लूडो गोटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। तो यहाँ देखिए लूडो गोटी किस टाइप से रहते हैं, हल्का सा हम समझा देते हैं। पासा इस टाइप से रहते हैं, लूडो गोटी इस टाइप से। इस पे अंक अंकित रहते हैं, जैसे यहाँ ये 4 हो गया, इसके नीचे में होगा 3, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुट जिसको कहते हैं, 1 कहते हैं। इसके बाद 2 इसी तरफ रहते हैं, 2 यहाँ हो गया 3 इसी तरफ। इसमें तो ना पता चल रहा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पासा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डाइस, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन कहते हैं कि एक बार अगर आप पासा को फेंके, यानी लूडो गोटी को जो होते हैं, जो बड़ा वाला गोटी होते हैं, उसको आप एक बार फेंकिएगा, क्या आने की संभावना होते हैं। तो आप बोलिएगा उसमें 6 संख्या रहते हैं। कौन कौन सी संख्या रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक बार अगर आप पासा को फेंकते हैं, ठीक, तो यानी आप यहाँ लिखिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है 5 क्वेश्चन दिया। अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आपको पासा बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि एक विषम संख्या आने की प्रयत्ता, फिर 5 से कम अंक आने की प्रयत्ता। 2 नंबर दिया कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रयत्ता, 2 और 6 के बीच अंक आने की प्रयत्ता, और एक अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया कि किसी पासे को एक बार फेंकने पर, तो एक पासे को जगह आप एक बार फेंकिएगा तो पासे में आने की संभावना क्या होते हैं। देखिए यहाँ आप लिखिएगा, एक बार पासा को फेंकने पर, तो पासे को जब फेंकिएगा तो कौन कौन सी संख्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। लूडो गोटी में यही 6 संख्या रहते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। ये हो गया, यानी एक पासे को फेंकने पर कितने परिणाम आते हैं, 6 आते हैं। तो इसमें कुल परिणाम कितना हो गया, यानी पासे में कुल परिणामों की संख्या, पासों में कुल परिणाम अब ध्यान से समझिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 1 6। तो यानी कुल परिणाम कितना हो गया, 6। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन 1 नंबर दिया है कि एक विषम संख्या आने की प्रयत्ता, आपको एक विषम संख्या आने की प्रयत्ता। तो पहला नंबर हम क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, यहीं लिख लेते हैं, विषम संख्या आने की प्रयत्ता लिख लेते हैं। तो विषम संख्या आने की प्रयत्ता, तो विषम संख्या देखिए 1 से लेकर 6 तक में कौन कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या हो गया आपका विषम संख्या 1 3 और 5। आप यहाँ लिख लीजिए 1 3 और 5। यानी विषम संख्या की संख्या कितनी हो गया, यानी विषम संख्या की कुल संख्या, आपको ये भी लिखना है, विषम संख्या का परिणाम। तो कितना हो गया परिणाम, 1 2 3, यानी विषम संख्या की कुल संख्या कितना हो गया, 3। आपको निकालना क्या है, प्रयत्ता, कि विषम संख्या की परिणाम क्या होते हैं, यानी विषम संख्या आने की प्रयत्ता क्या हो सकते हैं। तो क्या होते हैं प्रयत्ता बराबर सूत्र होते हैं घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या।
अब इसमें क्वेश्चन पूछिएगा कि ई क्या है सर, ई जो है ना घटना की संख्या ई, ठीक। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ देखिए घटना की संख्या कितना, यानी आपसे जो क्वेश्चन पूछा ना वही आपको घटना की संख्या हो गया। तो घटना की संख्या यानी विषम संख्या आने की प्रयोगता। विषम संख्या कौन कौन सी हो गया, 1 3 5, तो आप इसी तरफ भी निकाल सकते हैं 1 2 3, यानी विषम संख्या की इसमें यानी पासे में कितने हो गए, 3 हो गए, तो आपको यहाँ 3 लिख देना है। और कुल घटना की संख्या यानी 1 से लेकर 6 तक ही ना पासे में संख्या था, तो यहाँ कुल घटना ऐसे भी हम निकालें पासे में, कुल का परिणाम कितना है 6, यहाँ हो गया 6, 3 बटे कितना 6। इसको आप कटा दीजिए, जब तक नहीं कटाइएगा ये गलत हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो गया, 3 दूना 6 यानी 1/2, ठीक। ये हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, दूसरा नंबर में दिया कि 5 से कम अंक आने की प्रयोगता। जल्दी जल्दी बना लेते हैं। दूसरा नंबर में 5 से कम आने की प्रयोगता, 5 से कम आने की प्रयोगता। तो लूडो गोटी में कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या होता है ना। तो यहाँ देखिए 6 होते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 6 से, ठीक, ये वाला संख्या। तो हम यहीं लिख लेते हैं छोटे वाले में, छोटे करके। तो 1 2 3 4 5 1 6 संख्या होते हैं। तो 5 से कम को आपको 5 से कम लेना है। तो 5 से कम कौन कौन से हो गए, 1 2 3 1 4, यानी 6 भी नहीं लेना है और 5 भी नहीं, यानी 5 से कम आने की प्रयोगता। कम कौन हो गया, 4 3 2 1, ठीक। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 और 4, यानी 5 से कम आने की प्रयोगता कितना हो गया, 4 संख्या, 1 2 3 1 4 संख्या हो गया, है ना। तो 4 संख्या हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए निकालना है कि 5 से कम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप डायरेक्ट ही निकालिएगा। तो यानी कुल परिणाम, यानी परिणामों की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4, 5 से कम 4 संख्या बटे कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम यानी पासे में कुल कितने संख्या थे, 1 2 3 4 5 1 6, तो हम यहाँ दे देंगे 6। इसके बाद आप इसको कटा दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 2 बटे कितना हो गया, ये 3 हो गया। बहुत ही आसान था, जब आप समझ जाइएगा ना तुरंत बनेगा ये सब हिसाब। इसके बाद हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रयोगता। 2 से बड़ा, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, हम यही बना देते हैं। 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कौन कौन सी संख्या हो गया, 3 4 5 1 6, कौन कौन, 3 4 5 1 6। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 से बड़ा आने की प्रयोगता कौन कौन से हो गए, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कौन कौन हो गया, 3 4 5 1 6, 3 4 5 और 6, यानी कुल संख्या कितना हो गया, 2 से बड़ा 1 2 3 1 4। तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यानी 1 2 3 या 4, परिणामों की संख्या हो गया 4 और कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया 6, यानी पासे में कितने संख्या 6, ये 6 ना। तो हम यहाँ 6 लिख देंगे, इसको कटा देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ई भी मेरा आ गया कितना आंसर, 2/3, यानी 2 से बड़ा आने की प्रयोगता 2 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। बहुत ही आसान था। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन दिया बहुत इसमें। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि 2 और 6 के बीच आने की प्रयोगता। 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 नंबर, 2 और 6 के बीच आने की प्रयोगता। 2 और 6 के बीच आने की प्रयोगता आपका कौन कौन से संख्या होगी, ध्यान से देखिए। पासे में कितना संख्या, 1 2 3 4 5 1 6, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, यानी 2 भी नहीं लेना और 6 भी नहीं लेना। कौन कौन से संख्या हो गया, 3 4 1 5, 3 4 1 5। तो हम निकालेंगे कैसे, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यानी परिणामों की संख्या कितना हो गया, 2 और 6 के बीच में 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब कुल परिणाम कितना है, 6 है ना, पासे में 6, तो मैं लिख देंगे 6। इसके बाद आपको इसको कटा देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर,
ये कट गया 1/2 यानी 3 दूना 6 1/2। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखिए कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता। अभाज्य संख्या, अब ध्यान से समझिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता कौन कौन सी हो गया, यानी लूडो गोटी में कौन कौन सी है, यानी 6 संख्या 1 2 3 4 5 1 6। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया, 2 3 और 5। एक नहीं है अभाज्य संख्या, ठीक है, एक सबसे विभाजित हो जाएगा, 2 3 और 5। तो अभाज्य संख्या कौन हो गया, 2 3 और 5, है ना। तो हमको यही निकालना कि अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यानी घटनाओं की संख्या कितना हो गया अभाज्य संख्या का, 1 2 1 3। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे और कुल संख्या कितना है पासे में 6 हो गया। तो ये हो गया कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, इसको भी कटा देंगे, तो 3 दूना 6 यानी ऊपर 1 और नीचे 2। ये हो गया आंसर, जो बहुत ही आसान था। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।